Hi everyone. I'm going to discuss about these questions, and these questions were asked in IIT in IIT JAM 2026, right? So basically, from this year, from this current year 2026, this stochastic processes इन्होंने इंक्लूड किया था, ठीक है? So previously till 2025 there was no stochastic processes in the syllabus, right? So इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये इंक्लूड किया है from this year, ठीक है? जो syllabus they updated the syllabus from 2026 onwards, right? So जैसे एक तो इन्होंने stochastic processes, descriptive statistics and non-parametric inference. क्या किया है इन्होंने, इंक्लूड किया है सिलेबस में। पहले ये नहीं था आईटी जैम के सिलेबस में, राइट? सो अगर मैं इन 3 क्वेश्चंस की बात करूंगा, these 3 questions consists of 4 marks, as you know कि 1 to 10 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, एंड 10 to 30 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, एंड 41 to 50 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, राइट? सो अगर यहाँ से ये 1 मार्क 2 मार्क 1 मार्क मिला के हमारे पास 4 मार्क्स मिल जाते हैं यहाँ से easily, and these questions are very basic and very easy questions. So let's discuss the question number this question number 2 first, right? So क्या कहता है, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे कि यू कैन सी हमारे पास डिस्क्रीट टाइम मार्को चेन है, जिसमें टाइम क्या है, डिस्क्रीट टाइम है। मार्को चेन में 2 टाइप के टाइम होते हैं, एक कंटिन्यूस टाइम और एक डिस्क्रीट टाइम। यहाँ पे क्या है, डिस्क्रीट टाइम मतलब t यहाँ पे ले लेगा वैल्यू 0 1 2 अप टू सो ऑन, एंड विथ स्टेट स्पेस दिस, तो स्टेट स्पेस हमारे पास क्या है 1 2 3, क्लियर है? देन एंड द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स भी गिवन है। अगर आपको चेक करना होगा कि इज दिस मैट्रिक्स एट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स और नॉट, कैसे देखोगे? पहला कि पी आई जे क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 0। देखो सारी प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, एंड जो ये रो सम है ये 1 के बराबर आना चाहिए, प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के बराबर आना चाहिए, जो कि आ रहा है, ठीक है, जो कि आ रहा है। तो मतलब ये हमारे पास स्टोकोस्टिक मैट्रिक्स है, इसे हम कहते हैं स्टोकोस्टिक मैट्रिक्स और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। अब देखो, अगर कॉलम सम भी 1 के बराबर आया, कॉलम सम भी 1 के बराबर आया, देन हम कहते हैं इस मैट्रिक्स को डबल स्टोकोस्टिक मैट्रिक्स। बट यहाँ पे कॉलम सम के बराबर, कॉलम सम 1 के बराबर नहीं है, तो सिंपली इसको कहते हैं स्टोकोस्टिक मैट्रिक्स एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, राइट? सो हमें चेक क्या करना है, हमें चेक ये करना है कि इनमें से कौन सा स्टेट, हमें ये देखा ना कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, एंड here are the options that state 3 is recurrent, state 2 is transient, state 1 is recurrent, and Markov chain is irreducible. पहली बात अगर मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास मार्को चेन है, अगर हमारे पास मार्को चेन है, मार्को चेन में एट लीस्ट देयर मस्ट बी 1 रिकरेंट स्टेट, तभी तो आपस में कनेक्ट होंगे ना, कम्युनिकेट करेंगे, तब एक रिकरेंट स्टेट होता ही होता है। एक मार्को चेन में चाहे आप कोई भी मार्को चेन बना लोगे, उसमें आपको एक रिकरेंट स्टेट रखनी ही रखनी है। तो
पहले हम इसकी बात करेंगे, पहले हम इरेड्यूसिबल की बात करेंगे। सी, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि व्हाट्स बेसिकली रिड्यूसिबल एंड इरेड्यूसिबल। दिस मार्को चेन इज रिड्यूसिबल। ये जो मार्को चेन है ये रिड्यूसिबल। अब देखो, पहले मैं देखूंगा इरेड्यूसिबल होता क्या है। सी, अगर मैंने यही एग्जांपल लेट्स सपोज टीपीएम, मैंने इसी का टीपीएम ले लिया, दैट इज स्टेट स्पेस 1 2 3 1 2 3, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी 1 to 1 जाने की कितनी है? 1/2, और इसकी 1/4, और इसकी 1/4। ये होता है xn, ये होता है xn+1। दिस इज माई फ्यूचर, दिस इज माई प्रेजेंट। मार्को चेन में क्या होता है कि जो हमारा फ्यूचर है वो किस पे डिपेंड करेगा? प्रेजेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है, ठीक है। एंड 2 to 1 0, 1/5, 4/5, 0 1 0। ये है मेरे पास, ये है मेरे पास टीपीएम, राइट। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, the diagram will be, let's write the state space first. 1 to 1 जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1 to 2 जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4, that is 1/4। अब 1/3 जाने की प्रोबेबिलिटी, 1/3 जाने की प्रोबेबिलिटी 1/4। अब देखो, 2 to 1 तो नहीं जाएगा, ये वापस 0 प्रोबेबिलिटी। 2 to 2 तो अपने ही स्टेट पे ये घूमेगा। 2 to 3 4/5। अब 3 to 2 1। सी, ये हमारे पास टीपीएम है। इस क्वेश्चन का टीपीएम हमारे पास ये है, ठीक है। इस क्वेश्चन का टीपीएम हमारे पास ये है। नाउ अगर मैं यहाँ पे, लेट्स सेलेक्ट दिस वन फर्स्ट, कॉपी, हाँ, तो सी, अगर मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, इस स्टेट को इस स्टेट के साथ ज्वाइन कर लूंगा, और विथ प्रोबेबिलिटी 3/4। लेट्स सपोज अगर मैंने ये किया, तो आप देख सकते हो, कि 1 किसके साथ कनेक्ट हो रहा है? 2 के साथ, 2 के साथ। क्या 1 3 के साथ कनेक्ट हो रहा है क्या? देखो, 1 तो 3 तो जा रहा है, कनेक्ट हो रहा है। अब 3 1 के साथ कनेक्ट हो रहा है क्या? मतलब ये कम्युनिकेट कर रहे हैं क्या आपस में? So we have to check that if all the states communicates with each other, then we can say the Markov chain is irreducible. मतलब कि 1 to 3 तो जाएगा, क्या 3 to 1 आएगा? देखो, इस पाथ से तो नहीं आएगा, लेकिन इस पाथ से तो आ रहा है ना। यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से ये ऐसे होगा, फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है। मतलब 1 to 3 आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। और क्या 1 2 कम्युनिकेट कर रहा है? हाँ, ये यहाँ जा रहा है, फिर 2 भी इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। सो 1 भी 2 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। अब 2 और 3 आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, यस। 3 से 2, मतलब ये आपस में कम्युनिकेट। तो जो ये वाली मार्को चेन है, ये होगी इरेड्यूसिबल। बट यहाँ पे देखो, जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें देखो, 3 1 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। कैसे? जब ये यहाँ 2 पे जाएगा, कि 2 से तो 1 जा ही नहीं पा रहा है वो। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1 से 2 जा रहा है, लेकिन 2 वापस 1 पे आ ही नहीं रहा है। अब हम अगर ये वाला अगर पाथ चेंज करेंगे हम यहाँ से, ये तो 3 तो यहाँ जा ही नहीं रहा है, तो मतलब डायरेक्टली आपने देख लिया कि मार्को चेन इज रिड्यूसिबल। तो मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है। अब बचा हमारे पास 3 ऑप्शन, ठीक है। अब बचा हमारे पास 3 ऑप्शन। और एक बात कि जब भी आपको इरेड्यूसिबल देखना होगा, इसमें आपको 3 चीजें याद रखनी है। तो कौन सी 3 चीजें जो रिड्यूसिबल, एक मार्को चेन को रिड्यूसिबल बनाती है? इसके लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है, वो आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। वो आपको देखनी पड़ेगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? दैट इज जब भी आप कम्युनिकेशन की बात करते हो, दैट इज एक तो रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा
ट्रांजिटिव, मतलब कि स्टेट आई तो स्टेट आई आपस में कम्युनिकेट करेगा। अगर स्टेट आई स्टेट जे से कम्युनिकेट कर रहा है, विच एम्प्लाइज स्टेट जे भी स्टेट आई से कम्युनिकेट करना चाहिए। और अगर स्टेट आई स्टेट जे से कम्युनिकेट कर रहा है और जे किसी अदर स्टेट के से कम्युनिकेट कर रहा है, विच एम्प्लाइज आई करना चाहिए किसके साथ कम्युनिकेट, आई करना चाहिए किसके साथ कम्युनिकेट, के के साथ। ये तीन प्रॉपर्टीज एक मार्कोव चेन को इरेड्यूसिबल बनाती है, अदरवाइज दैट इज रिड्यूसिबल, अदरवाइज दैट इज रिड्यूसिबल। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में देखा कि अगर आई 2 से कम्युनिकेट कर रहा है, 2 3 से कम्युनिकेट, इसका मतलब आई 3 से कम्युनिकेट कर रहा है। ये भी आप देख सकते हो ऐसे, यहां से, ठीक है, या डायरेक्टली यहां से, बट वापस तो नहीं जा रहा है, तो मतलब डायरेक्टली आई 3 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, बट अगर हम पाथ को चेंज करेंगे तो ये आई 3 के साथ 1 3 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। नाउ रिकरेंट, अब रिकरेंट की बात है। देखो, अगर मैं रिकरेंट की बात करूंगा, सपोज 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 मेरे पास ये स्टेट है, मेरे पास ये स्टेट है, ठीक है, तो एक स्टेट या तो रिकरेंट होगी या तो ट्रांजिएंट होगी, या तो रिकरेंट होगी या ट्रांजिएंट होगी। रिकरेंट की कंडीशन क्या है, रिकरेंट की कंडीशन ये है कि समेशन एफ आई आई इन एन स्टेप क्या होना चाहिए, 1, ठीक है। और ट्रांजिएंट की क्या है, समेशन एफ आई आई इन एन स्टेप शुड बी लेस देन 1, देन द स्टेट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट, ठीक है। इसी में रिकरेंट में आपको दो चीजें अगर पूछी गई तो इन नेक्स्ट एग्जामिनेशन 2027 की पॉजिटिव रिकरेंट कब होगा और नल रिकरेंट कब होगा। तो इसमें आप याद रखना, इसमें हम म्यू आई आई निकालते हैं अगर वो लेस देन इन्फिनिटी आया, और इसमें अगर म्यू आई आई इज इक्वल टू इन्फिनिटी आया, मतलब इसका मीन रिकरेंस टाइम, मीन रिकरेंस टाइम अगर इन्फिनिटी आया तो पॉजिटिव रिकरेंट होगा, अगर मीन रिकरेंस टाइम इन्फिनिटी आया तो हम उसके कहते हैं नल रिकरेंट। और इसी चीज को हम परसिस्टेंट भी कहते हैं, इसको चीज को हम परसिस्टेंट भी कहते हैं, परसिस्टेंट, ठीक है, इसी चीज को हम परसिस्टेंट भी कहते हैं। एंड यहीं से अगर आपको और पूछा गया कि एक ट्री डायग्राम बन रहा है ये, अगर हम इसी में आपको ये पूछा गया कि कौन सी स्टेट अपीरियोडिक होगी और कौन सी स्टेट पीरियोडिक होगी, अगर कॉमन डिफरेंस 1 आया तो हम कहते हैं अपीरियोडिक, अगर कॉमन डिफरेंस लेस देन 1 आया, ग्रेटर देन 1 आया, सॉरी, ग्रेटर देन 1 आया तो हम कहते हैं पीरियोडिक, हम कहते हैं वो स्टेट पीरियोडिक है। और अपीरियोडिक व्हेन द कॉमन डिफरेंस जीसीडी, दैट्स द ग्रेटेस्ट कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे अगर जीसीडी ग्रेटर देन 1 आया तो पीरियोडिक। और ये जो है ना, ये वाला ब्रांच जो है ना, अगर ये कोई स्टेट फॉलो कर रहा है ना तो उस स्टेट को हम कहते हैं एर्गोडिक स्टेट, एर्गोडिक स्टेट, क्लियर है, एर्गोडिक स्टेट। तो इस चीज की बिना पे हम रिकरेंट और ट्रांजिट निकालेंगे। सी सी अगर हम स्टेट 1 की बात करेंगे, एंड रिमेंबर अगर मान लो ये मेरा स्टेट है तो इसका मतलब ये खुद पे ही क्या कर रहा है, स्टेट 1 टू स्टेट 2 जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। और अगर हम स्टेट 2 की बात करेंगे तो अगर ये खुद पे ही घूम रहा है, मतलब खुद पे ही ऐसे 2 से 2 जा रहा है, 2 से 2 जा रहा है, तो मतलब इन 1 स्टेप, इन 2 स्टेप, इन 3 स्टेप, इन 4 स्टेप, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, लाइक सपोज इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, मतलब यहाँ पे तो 1/2 है कि खुद पे ही घूम रहा है, खुद से ही घूम रहा है, मतलब खुद से ही ट्रांजिशन कर रहा है 1 to 1, हाँ ट्रांजिशन बोलते हैं उसे घूमने को। तो अगर ये 1 हुआ तो इसे कहते हैं हम एब्जॉर्बिंग स्टेट। अगर ऐसा केस हुआ तो आंख बंद करके कहो कि वो रिकरेंट स्टेट है, आंख बंद करके कहो कि वो रिकरेंट स्टेट है। अगर हम नाउ अब इस पे आते हैं स्टेट 1 पे, दैट इज दिस F11 in 1 step, that's 1/2, F11 in 2 step है कुछ नहीं, F11 in 3 step है कुछ नहीं। देखो 3 स्टेप में वापस आएगा नहीं कहीं से, 2 स्टेप में भी कहीं से नहीं आएगा, तो मतलब F11 N भी क्या होगा, कुछ नहीं, मतलब 0,
जीरो प्रोबेबिलिटी को, तो अगर हम समेशन करेंगे इसका f11 इन n स्टेप दैट इज ओनली 1/2 + 0 0, मतलब जब ये केस आया, मैंने आपको बता दिया, जब ये केस आएगा तो ये ट्रांजिएंट स्टेट है। बट इसने क्या कहा है, इसने ये कहा है कि f11 इज रिकरेंट स्टेट, मतलब ऑप्शन 4 भी हमारे पास गलत हो गया, ऑप्शन 4 भी हमारे पास गलत हो गया। नाउ अगर हम इसकी बात करेंगे अब, अगर हम इसकी बात करेंगे अब स्टेट 3 की, यहाँ स्टेट 2 की पहले बात कर लेते हैं, यहाँ स्टेट 2 की। सो f11 इन, नहीं सॉरी, f22 इन वन स्टेप, क्योंकि हम स्टेट 2 की बात करें, दैट इज 1/5, क्योंकि वन स्टेप में 1/5 है। f22 इन 2 स्टेप, देखो पहले ये यहाँ जाएगा 4/5 प्रोबेबिलिटी लेके, मल्टीप्लाई 1, ठीक है, मल्टीप्लाई 1। Now see, f22 in 2 step is 4/5. f22 in 3 step, is it possible? Is it possible कि f22 in 3 step, like if it's moving from if state 2 is doing transition to 3 and from 3 to 2 at back, so this is in 2 step, but this is not in 3 steps, so we cannot say that f22 in 3 steps will be some probability. But no, here it's f22 in 4 step will be nothing, and similarly f22 in n step will be nothing. So what's the summation of f22 in n step? That is 1/5 plus 4/5, which is equal to 1. So state 2 is my recurrent. So state 2 is my recurrent. As you can see, the definition of recurrent, that is a summation fii in n step will be equal to 1, then the state is said to be recurrent. But here it's summation f22 in n step is equal to 1. f22 in n step is equal to 1. The state 2 is here it's transient. No, this is recurrent. So state 2 is my recurrent state. This is wrong. So the correct option will be this option number first, that is state 3 is recurrent. How state 3 is recurrent? Let's solve it. f33 in 1 step, f33 in 2 step, f33 in 3 step, fnn in n step. We have to calculate these values, right? So let me select the transition diagram first. Yeah. So see, if I'm talking about the recurrent state, that is state 3, so see, probability of going state 3 to state 3 in 1 step is nothing. f33 in 2 step, that is 4/5 in 2 step, 4/5 into 1/5, 4/5 into 1/5. Then this is 4/5 into so this is not 1/5, this is 1 basically. Yeah, this is 1. 4/5 multiply 1/5 multiply 1. See, f33 in 3 step. When it leaves from this state, when the state 3 leaves from this, it goes to state 2 with probability 4/5, and it stays at true with probability 1/5. So मतलब यहाँ पे 3 से 2 जा रहा है 4/5, फिर 2 पे घूम रहा है, 2 पे 2 से ट्रांजिशन कर रहा है। एक स्टेप तो यहाँ से होगा, एक स्टेप यहाँ पे होगा, इतने हो गए 2, फिर वापस आएगा, हो गए 3 स्टेप। सो इन 3 स्टेप इज इक्वल टू दिस। सो यहाँ तो यहाँ पे 4 ले लो, देखो 4/5, फिर यहाँ पे 2 बार घूमेगा, 1/5 स्क्वायर इंटू 1। ऐसे ही ये चलता जाएगा, ऐसे ही ये चलता जाएगा। f33 in n step will be 4/5 1/5 raised power n into 1. So अब हमें क्या निकालना है, तो अब हमें ये ऐड करना है। तो समेशन f
F33 in n step will be nothing but, तो हमें क्या चाहिए, F11 in F11। अब देखो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये होगा F समेशन F33 in n step, मतलब इसका समेशन चाहिए। तो मतलब समेशन 4/5 1/5 n, सो n इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, या यहाँ पे कुछ और ले लो, ठीक है। तो 4/5 बाहर आएगा, सो ये होगा 1/5, n इज इक्वल टू 0 भी तो है ना, नहीं, n इज इक्वल टू ये 1 है यार, n इज इक्वल टू 1, सो 1/5 प्लस 1/5 अप टू 1/5 स्क्वायर अप टू 1/5 n, ठीक है। सो ये होगा 4/5, 1/5 को एज इट इज 1 प्लस 1/5 प्लस सो ऑन, सो ये होगा 4/5 1/5 1 4/5 1 4/5, राइट। सो कहीं पे तो गड़बड़ हो गया शायद। आप देख लेना, इस जीपी सीरीज को सॉल्व कर लेना, देन उसके बाद आपको ये मिलेगा कि समेशन F33 इन n स्टेप विल बी इक्वल टू 1, ये आपको मिलेगा। और हम भी तो वही कर रहे हैं कि अगर हम इनका सम करेंगे ना, 4/5 प्लस 4/5 इंटू 1/5 प्लस 4/5, सही 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 सही, यस यस, अब मुझे समझ आ गया। सी 4/5 यहाँ से कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, ये होगा 4/5, और ये हमारे पास जीपी सीरीज है, दैट्स a इज 1, फर्स्ट टर्म इज 1, 1 माइनस कॉमन रेशियो इज 1/5, सो दिस इज 4/5 डिवाइड बाय 1 अपॉन 4/5, सो ये इसके साथ कैंसिल आउट, तो 1 हो गया, ठीक है। तो ये समेशन F33 n इज इक्वल टू 1, यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, F33 इन, या F33 इज इक्वल टू 1, या ऐसे लिखो, बोथ आर द सेम, सो मतलब अब देख सकते हो मैंने आपको पूरा मतलब समझा दिया कि व्हाट्स हैपनिंग इन दिस क्वेश्चन, बेसिकली recurrent state, what's recurrent state, what is irreducible, what is reducible, what is transient. So ये सब पढ़ने के बाद आपका एक हक बनता है, you can do subscribe my channel, and I'm going to make more videos of the IIT JM 2026 paper. The next video will be on statistical inference, right? So पहला तो मैंने ये कर दिया, next will be on the statistical inference, right? Now अब देखो, इसकी बात अगर हम करेंगे, इस क्वेश्चन की बात अगर हम करेंगे, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है वो पहले चेक करते हैं। इसमें पूछा गया है कि आपको π1 और π2 की वैल्यू निकालनी। दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम द स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए मार्कोव चेन। तो सी, इसमें मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, जब भी आपके, सिंपल सी ट्रिक नहीं है बट प्रोसीजर है, जब भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, आई होप कि नेक्स्ट ईयर भी ऐसी क्वेश्चंस आएंगे तो वो आपसे इजीली हो जाएंगे। मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है और स्टोकेस्टिक पढ़ रहा है, उसको मैं बता दूं कि उसको स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या करना है। सिंपली सी, अगर मैं इसकी टीपीएम लिखूंगा, लेट्स राइट द टीपीएम ऑफ दिस, क्या इसको हम टीपीएम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सी 1 से 1 जाने की प्रोबेबिलिटी, देखो अगर स्टेट स्पेस क्या है 1 2 1 2, 1 से 1 जाने की प्रोबेबिलिटी मतलब कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.25 0.25, and what's the probability from doing transition from state 1 to state 2, 1 से 2 जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.75, और देखो इनका सम किसके बराबर है 1 के बराबर। अब देखो 2 से 1 जाने की प्रोबेबिलिटी, मतलब 2 से 1 जाने की प्रोबेबिलिटी इज 0.5 एंड 2 से 2 जाने की प्रोबेबिलिटी 0.5, सो इसका भी रो सम 1। नाउ अब स्टेशनरी दिखाना है कि हमें π1 और π2 की वैल्यू निकालनी है, सो वो कैसे होगा। सी, इसके लिए मैं आपको सीधा एक चीज बताऊंगा कि पाई जे स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन तब होगा जब पाई जे इज इक्वल टू समेशन
I belongs to S, pi I pij, where S is equal to 1, 2, that is discrete, right? And and दूसरा pi j should be greater than 0. pi j की वैल्यू 0 नहीं होगी, ग्रेटर देन 0 होगी. ये स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन है. देखो यहाँ पे आपने देखा होगा क्वेश्चंस में कहीं 0 है नहीं, जहां पे भी 0 दिखेगा ना मार दो कैंसल उस ऑप्शन को, ठीक है. एंड समेशन पाई आई जे शुड बी इक्वल टू 1. अगर ये तीन चीजें आपने ऑप्शंस में देखी तो समझ जाना कि उन ऑप्शंस में ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. देखो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी सम 1 है, ठीक है. वो दोनों प्रोबेबिलिटी पाई मतलब सॉरी पाई 1 और पाई 2 की वैल्यू जब हम इनको सम करेंगे तो 1 के बराबर है. और पाई 1 भी ग्रेटर देन 0 है, पाई 2 भी ग्रेटर देन. ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये ऑप्शन भी हो सकता है. अब देखो फंस गए. अगर आप ये मान के चलोगे कि सर ने ये तीन कंडीशन कही बट यहाँ पे तो ये तीनों चीजें सेटिस्फाई हो रही है, अब हम क्या करेंगे? फंस गए ना. तब अगर कहीं से आपने पढ़ा होगा कि ऐसा है बट फंस गए ना, ऑप्शंस में ही फंस गए, तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा. क्योंकि अगर आप ये तीन चीजें मान के चलते हो कि मेरे को ये तीन चीजें आती है और मैं स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन कर लूंगा, दैट विल बी द ब्लंडर फॉर यू. तो आपको क्या करना है? आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, आपको ये लिखना है व्हाट इज दिस, दिस इज माय रो वेक्टर, दिस इज माय रो वेक्टर ऑफ पाई आईज. मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा पाई कर्ल, यहाँ पे कितने पाई है? 2 पाई है, मतलब स्टेट स्पेस 2 है तो पाई भी 2 होंगे, मतलब पाई आई पाई 1 पाई 2, ठीक है. अब आपको इसको कैसे यूज करना है, ये चीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है. Pi curl is equal to pi curl multiply with transition probability matrix. Transition probability matrix. So say pi curl क्या है हमारे पास? Pi 1 pi 2 is equal to pi 1 pi 2. अब मैंने जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स आपको लिखा है अभी 0.25 0.75 0.5 0.5. सो यहाँ से विद द हेल्प ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? pi 1 is equal to 0.25 pi 1 plus 0.75 pi 2 and pi 2 is equal to 0.75 pi 1 plus 0.5 pi 2. ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. अब हमें क्या करना है? सी एज वी नो पाई 1 प्लस पाई 2 किसके बराबर है? 1 के बराबर. अभी तो मैंने तीन कंडीशन दिखाई ना आपको. तो यहां से क्या होगा? यहां से फ्रॉम फर्स्ट पाई 1 इज इक्वल टू 0.25 पाई 1 प्लस 0.75 पाई 2. ठीक है, अब क्या करेंगे हम? पाई 1 माइनस 0.25 पाई 1 इज इक्वल टू 0.75 पाई 2. एक मिनट. ठीक है, तो यहां से क्या होगा? यहां से अगर मैं इसको पाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस पाई 1, so pi 1 minus 0.25 pi 1 is equal to 0.75 1 minus pi 1 लिखूं तो ये होगा 0.75 minus 0.75 pi 1. So pi 1 minus 0. That is 0.75 plus 0.75 pi 1 is equal to 0.75. मतलब ये pi 1 की वैल्यू 1 आ रही है, लेकिन हम कहीं पे गलत कर रहे हैं. एक मिनट. अगर ये हुआ
2 से 2 जाने की है, 2 से 1 दिस, 1 से 2, 1 से 2 0.75. ओके 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 ओके. ये तो 0.25 प्लस 0.5 होगा ना, सॉरी ये मैंने यहाँ पे एक गड़बड़ किया था. ये होगा 0.5 पाई 2, तो ये होगा 0.5 ऑफ पाई 2. ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 0.75 पाई 1 इज इक्वल टू 1/2 पाई 2. क्लियर है? सो यहाँ से 3/2 पाई 1, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ से, इसकी वैल्यू कितनी होगी 3/4 पाई 1 इज इक्वल टू pi 2 upon 2. So this one goes. So pi 1 is equal to 2/3 pi 2. Clear है? So pi 1 is equal to 2/3 pi 2. Now as you know, pi 1 plus pi 2 is equal to 1. So pi 1 plus 2/3 pi 2 is equal to 1. So pi 1 is equal to 1 minus 2/3 pi 2. So ये होगा वेट अ मिनट, अगर ये इसके बराबर है, सो पाई 1 प्लस 2/3 पाई 2, मैंने क्या कर दिया, सॉरी फॉर द मिस्टेक्स यार. बेसिकली आई एम हैविंग माय फास्ट, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस लिटिल बिट मिस्टेक्स. सो देखो पाई 1 की वैल्यू 2/3 पाई 2 प्लस पाई 2 इज इक्वल टू 1. तो कितना होगा ये, pi 2 will be 3/5. So pi 1 plus pi 2 is equal to 1. So pi 1 plus 3/5 is equal to 1. So pi 1 is equal to 1 minus 3/5 कितना होगा 2/5. मतलब pi 1 की वैल्यू कितनी आई 2/5 और pi 2 की वैल्यू आई 3/5. So मतलब अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे pi 1 comma pi 2 that will be equal to 2/5 comma 3/5. मतलब हो तो गया ये क्वेश्चन 2/5 comma 3/5. ये इसका करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है. अब देखो लास्ट क्वेश्चन जो है दैट इज बेसिकली that is from the Poisson process, one of the most important portion of the stochastic processes, Poisson process. ठीक है, Poisson process. इसमें होता क्या है, सी अगर मैं एक nt को let nt t greater or equal to 0 is Poisson process. ठीक है, मतलब इसको मैंने एक Poisson process मान लिया. ठीक है भाई, t represents here time. ठीक है, t represents time. तो इसमें क्या है, देखो आपने पढ़ा होगा अगर x फॉलो कर रहा है पॉइसन लैम्डा, तो px इज इक्वल टू x, इसका क्या है e रेज पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज पावर x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल, x इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू so on. बट यहाँ पे होगा क्या, सी इसका जो pdf होगा वो होगा e रेज पावर माइनस लैम्डा t रेज पावर x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल, x इज इक्वल टू 0 1 2. बट यहाँ पे क्या चेंज होगा, यहाँ पे बस टाइम चेंज होगा. यहाँ पे हम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बात करेंगे, ठीक है. मतलब मीन विथ टाइम, मतलब ये इंटेंसिटी है, लैम्डा इज माय इंटेंसिटी पर टाइम बात करेंगे, इंटेंसिटी पर टाइम की बात करेंगे, दैट्स लैम्डा टी. सो अब देखो इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन टी क्या होगा, लैम्डा टी. वेरिएंस ऑफ एन टी क्या होगा, आपको पता है पॉइजन प्रोसेस में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस सेम होता है, तो इसका वेरिएंस किसके बराबर होगा फिर, लैम्डा टी. एंड यू हैव टू रिमेंबर कोवेरिएंस बिटवीन एन टी एन एस, दोनों क्या है, दोनों मेरे पास पॉइजन प्रोसेस है. इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है बराबर लैम्डा एस, होती है बराबर लैम्डा
s where t is greater than s और s is less than t, दोनों में से सॉरी दोनों सही है। सो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, हमें ये निकालना है कि हमें ये निकालना है कि ये भी साथ में आ गया, देखो रिकॉर्डिंग कर रहा था मैं, ये भी साथ में आ गया। सो देखो एंटी पॉइजन प्रोसेस विथ रेट क्या गिवन है 1, लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो हमें निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ N8 N5। सो ये होगा बराबर कोवेरियंस बिटवीन N8 N5 प्लस expected value of N8 expected value of N5, ठीक है। सो यही तो हमें निकालना है। सो कोवेरियंस मैंने आपको कहा वो किसके बराबर है, लैम्डा है इसके बराबर। सो लैम्डा कितना है, लैम्डा इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 5। सो ये तो है ना, ये तो t है और ये s है। सो दिस इज 5 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ nt दैट इज लैम्डा t, लैम्डा इज इक्वल टू 1 और t कितना है 8। सो दिस इज 8 मल्टीप्लाई expected this is 5, 8 5s are 40, so 5 plus 40 that is equal to 45. So expected value of nt and ns is equal to 45, क्या यही है, एक मिनट, given answer is 45. So ये तीन questions आपके जैम एग्जाम में पूछे गए थे and these are very important if you are going to prepare for the JAM 2027। जो मैंने कंसेप्ट्स आपको बताए हैं यही कंसेप्ट्स आपको फिर से पढ़ने पड़ेंगे। यही कंसेप्ट्स आपको फिर से पढ़ने पड़ेंगे एंड मेक श्योर कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा एंड नेक्स्ट विल बी ऑन द स्टोकेस्टिक प्रोसेस, तो हो गया, नेक्स्ट विल बी ऑन द स्टैटिस्टिकल